अब ये जो इस वक्त हम पाबंदी ख़त्म होने की एक अच्छी खबर इस वक्त देख रहे हैं, इसके इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं? जो सालाना खसारा इस पाबंदी की बुनियाद पर कोई 40 अरब के अराउंड हो रहा था, कब से परवाजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी और ये खसारे को फिर हम कितनी तेजी से कवर कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ा आपने एक अच्छा और अहम सवाल किया। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि पीआई के ऊपर पाबंदी का इतलाक 1 जुलाई 2020 से हुआ था और तकरीबन 4.5 साल का अरसा तकरीबन इसके ऊपर गुजर चुका है। जब हमारे पे पाबंदी लगी थी तो उस टाइम पे हमारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कि यूरोप और यूके के ऊपर माउंटेड था और हमारे टोटल रेवेन्यू का 37% के करीब जो अर्निंग्स थी वो हमारी इन 2 रूट से होती थी। उस जमाने में ये 37% तकरीबन को 42 अरब रुपए बनते थे। अगर आप उनको आज के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये अमाउंट कुछ 70 बिलियन रुपीस के करीब पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये ग्रेजुअली ऑपरेशन शुरू होगा, हम उम्मीद करते हैं कि पेरिस की फ्लाइटें जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर माउंट हो जाएंगी और अगर हमें यूके की परमिशन भी साथ साथ मिल जाती है तो यूके की परवाजें भी मेरे ख्याल में मार्च के महीने में रिज्यूम हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ग्रेजुअली दोबारा अपना पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश करने के अंदर। लेकिन अगर जिस तरह आपने मेरे से पूछा था कि टोटल अगर आप बताएं कि ये टोटल चंक कितना बड़ा था या आपकी कितनी एडिशनल इनकम इस पूरे रूट से आ सकती है, तो वो तकरीबन 70 अरब रुपए के करीब है जी। ठीक है, तो ये अब ये बताइएगा कि यूके की तो अभी परमिशन नहीं मिली, अभी सिर्फ यूरोप की ये पाबंदी हटी है और ऑपरेशन स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो कोई 33-34 के करीब जो आप लोग के टोटल तैयारे हैं और उसमें से कोई 17-18 एट अ टाइम यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनकी भी कोई तादाद बढ़ेगी? वो भी ज़्यादा अब ऑपरेशनल हो जाएंगे या उन्हीं 17-18 को यूटिलाइज़ किया जाएगा और ये जो एक पहले का एक फॉर्मेट चला आ रहा है ये उसी को अभी कंटिन्यूटी में जारी रखा जाएगा? अभी जो पेरिस की फ्लाइट है तो वो तो मेरे ख्याल में एग्जिस्टिंग फ्लीट से आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो आपका जिस तरह यूके, चूंकि यूके एक ज्यादा बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके अंदर फ्लीट की और फ्लाइटों की तादाद दोनों ज्यादा होगी, तो उसके अंदर से वो तैयार है जो कि हमारे स्टोरेज में चले गए थे। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड के बाद से हमारा नेटवर्क अभी तक 100% पे नहीं गया। खासतौर पर जब यूरोप और यूके की पाबंदी लगी थी तो जो हमारी फ्लाइट्स हुआ करती थी 2019 और 20 में जो 120-130 डिपार्चर डेली होते थे, वो अभी फुल फ्लो के ऊपर नहीं गया। तो इस वजह से बहुत सारे तैयारे आपको लामहला स्टोरेज में रखने पड़े। तो ऑलरेडी उन तैयारों को स्टोरेज से वापस लाने के लिए, उनकी जो मेंटेनेंस के लिए, उनकी अपकीप के लिए जो पूरा मंसूबा है वो तकरीबन तरतीब दिया जाना शुरू हो गया। और जैसे ही जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर यूके खुलता है तो वही तैयारे हमारे वापस ऑपरेशन ड्यूटी में आएंगे और वही ये जो है रूट या ये जो पूरा नेटवर्क है ये ऑपरेट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।